यस, तो बार्सिलोना फाइनली हार गई है अपना पहला सीजन का मैच, और वो भी चैंपियंस लीग में अगेंस्ट पीएसजी 2-1 एट होम। पीएसजी की तो जो लाइनअप थी वो तो पूरी वेल एस्टेब्लिश भी नहीं थी। उनके जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है या स्टार प्लेयर्स है, 3 या 4, वो तो ट्रैवल भी नहीं किए थे इनके साथ में, वो स्टैंड में भी नहीं थे, बेंच पे भी नहीं थे। और हमारी जो लाइनअप थी बार्सिलोना की, वो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग लाइनअप थी, वेल बैलेंस लाइनअप थी। हांसी फ्लिक का सिलेक्शन, आई एग्री विद दैट, बट प्लेयर्स की मेंटालिटी, प्लेयर्स की ड्राइव, जो पुश चाहिए, जो सफर करने के मोमेंट्स होते हैं, वहां पे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको एक्स्ट्रा जो है वो ड्राइव करना पड़ता है गेम में, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। वो मेरे को कहीं भी दिखा नहीं पूरे मैच में। इतना कामली हम मैच खेलने आए थे जैसे कि जोआन कैंपर ट्रॉफी में पीएसजी सीजन खेलने के पहले आई है, एंड हम इतना इजीली खेल रहे थे। फॉर मी सबसे बेस्ट प्लेयर बार्सिलोना का था, वो था जेरार्ड मार्टिन। वो प्लेयर ने इतने जो है क्रॉसेस को हैंडल किया, इन बिहाइंड बॉल्स को रोका, एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे इंटरसेप्शंस भी किए, वाइटल इंटरसेप्शंस किए उसने। एंड उसका गेम भी अच्छा था, बॉल भी आगे लेके आ रहा था, पुश भी कर रहा था अलोंग द लाइन। फॉर मी ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन बार्सिलोना, एंड जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ऐसा प्लेयर आपके लिए खेलता है, परफॉर्म करता है, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। बट बाकी के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किस कॉन्फिडेंस में है, या कौन सी हवा में है, या क्या इनके दिमाग में जो घुस गया है, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। स्पेशली लमीन यमाल की भी मैं अगर बात करूं, ठीक है, थोड़ी बहुत इंजरी से रिटर्न आया है वो, थोड़े बहुत गेम टाइम इतना मिला नहीं है, बट चैंपियंस लीग में इफ यू आर कमिंग एंड तुम बाकी की स्टोरीज बहुत पोस्ट कर रहे हो, एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है, सबके एक्सपेक्टेशंस है, यू बीइंग द टाइप ऑफ प्लेयर जो काइंड ऑफ प्रोफाइल है, स्टार्टिंग के जो 1-2 मिनट थे वहां पे थोड़ा जो है स्किल्स दिखाए, टेक ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से आई थिंक आफ्टर द 5th या 6th मिनट वहां से लेके एंड तक टेक ऑन करने की कोशिश ही नहीं की, मिड में आने की कोशिश नहीं की, बॉल को रिट्रीव करने की कोशिश नहीं की, बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात ही नहीं है लमाल में। यंग प्लेयर है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बारसा की पूरी टीम जो है वो बहुत यंग है, बट कंपेयर टू पीएसजी टीम वो भी बहुत यंग है। पीएसजी की टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे थे, मयालू, एम्बाए, इनके नाम मैंने सुने ही नहीं थे। मैं तो लीग अन भी देखता ही नहीं हूँ, बट मैंने इनके नाम सुने ही नहीं। बारकोला का देखा है मैंने थोड़ा बहुत, बारकोला को, बट वो भी चैंपियंस लीग में देखा है, उसके अलावा नहीं। हकीमी आई नो फ्रॉम रियल मैड्रिड, नुनो मेंडेस अगेन फ्रॉम चैंपियंस लीग। सब जो भी प्लेयर्स है पीएसजी के, चैंपियंस लीग में ही देखा है इनको। और पिछले 2 या 3 सीजन से ये प्लेयर्स जो है, इनकी प्रोफाइल जो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। स्पेशली नुनो मेंडेस और हकीमी की अगर बात की जाए तो मतलब इतना मैच्योर गेम था, एंड उनका एक एक मोमेंट भी ऐसा लगा नहीं कि वो प्रेशर में है, या फिर बॉल लूज कर रहे हैं, या फिर उनको अगर बारसा का कोई प्लेयर उन पे टेक ऑन करने की कोशिश कर रहा है तो उनको दिक्कत होगी, बिकॉज दे नो दैट दे हैव इट कवर्ड, एंड इवन इफ दे डोंट, तो उनका जो डिफेंसिव पेयरिंग था, जाबारनी और एक कोई पाचो था, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। सब सब लोग मतलब एज अ यूनिट बन के खेल रहे थे, और उनका एक ही मिशन था कि हमको अच्छा फुटबॉल खेलना है, हमको बार्सिलोना को डोमिनेट करने नहीं देना है बॉल पे, और हमको जो है उनके जो पासेस है उनको इंटरसेप्ट करना है। और वो बहुत इजीली हो रहा था दोनों हाफ में। नूनो मेंडेस जैसा प्लेयर जो कि अगर उसके हाफ से 2 या 3 बार बॉल लेके जाता है फर्स्ट हाफ में ही, और आप पहली बार जब वो अटेम्प्ट करता है तो डियोंग उसको रोकने को जाता है, ही गेट्स द येलो कार्ड, उसके 6 मिनट बाद में ही फिर से वो वही अटेम्प्ट करता है, पास ऑन देता है, जो प्लेयर है वो स्कोर कर देता है पीएसजी का। सो मतलब, और सेकंड हाफ में भी वो भाई ने वैसे ही रन मारे, वो रुका नहीं पूरे गेम में, उसने अपना गेम प्लान चेंज ही नहीं किया। लमीन जितना उसको टेक ऑन करना चाहिए उससे ज्यादा तो वो टेक ऑन कर रहा है बारसा के प्लेयर्स को, हकीमी टेक ऑन कर रहा है। ये दोनों प्लेयर्स जो है एज अ फॉल बैक नहीं, एज अ विंगर खेल रहे थे, और बार्सिलोना के पेनल्टी एरिया तक आ रहे थे। मेरे को तो सबसे सरप्राइजिंग ये लग रहा था कि पीएसजी की जो फॉर्मेशन, उनका जो एक यू शेप था, यू शेप, अगर तुम लाइनअप देखो तो यू शेप में ही वो गेम को खत्म कर देते। यू शेप मतलब जो इधर से आप बोलो नुनो मेंडेस, यहाँ से हकीमी, और स्टार्टिंग के उनके जो 3 अटैकर्स थे, एम्बाए, मयालू और बारकोला। मिडफील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं किया बार्सिलोना का सेकंड हाफ में। पेड्री ने बहुत ट्राई किया, बट सपोर्ट चाहिए आपको जो है बॉल रोकने के लिए। जब फाइनल थर्ड में पीएसजी बॉल लेके आ रही थी, तो आपको बॉल रोकने के लिए डिफेंसिव प्लेयर कोई तो चाहिए, जो कि आई थिंक वो ड्यूटी थी डियोंग पे, वो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था, और ऑल्मो पे। ऑल्मो, मैं जैसे पिछले वीडियो में भी बोला था, आई डोंट नो इफ यू वॉच दैट वीडियो, तो ऑल्मो का ऐसा है कि चमका तो चमका, वरना डायरेक्ट फुसकी, मतलब वो 1 या 0 में खेल है उसका डायरेक्ट, और आज तो वो वैसा ही था, मतलब ट्रैक बैक नहीं,
आपको जो है सामने वाले जो टीम है उनकी आपको पेस है या जो रिदम है उसको डिस्टर्ब करना है, बॉल को विन करना है, बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है वाइड एरियाज में, खुद को इन्वॉल्व करना है गेम में। ये आपकी प्रोफाइल है अगर आप एक अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में खेल रहे हो तो। बट वैसा कुछ भी नहीं था पूरे गेम में ऑल्मो की तरफ से। राइटली मेरे को तो लगा जल्दी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था, कसड़ो को जल्दी लाना चाहिए था, थोड़ा गेम टाइम मिलता था, थोड़ा गेम को वो समझ सकता था बंदा, एंड कुछ तो किया रहता उसने, कुछ तो थ्रू बॉल डाले रहते, बट ही कुडंट डू दैट। टाइम ही नहीं मिला उसको गेम में। एंड इवन इफ ही हैड कम, आई डोंट थिंक कि कुछ इतना फर्क पड़ता था, क्योंकि लुइस एनरिके ने इतना अच्छा लाइनअप बिठाया था। 4-3-3 था, लेकिन आई डोंट नो कि उनको बॉल पास करने में इतनी ईज कैसे हो रही थी, मतलब इतना इजीली वो बॉल कैसे पास कर रहे थे, एंड हाउ दे वर इंटरसेप्टिंग बार्सास पासेस। नॉट वन प्लेयर फ्रॉम बार्सा वाज लाइक कि मैं इसको टेक ऑन करके बॉल को लेके जाता हूँ और कुछ क्रॉस करता हूँ। रैशफोर्ड ने थोड़ा ट्राई किया फर्स्ट हाफ में, फेरन टोरेस तो भाई होल्ड अप प्ले में ही उसका पूरा गेम चले गया। वो एक गोल अच्छा मारा, रैशफोर्ड की असिस्ट, वेरी गुड असिस्ट। और एक दो जो थे हमारे अनलकी बोल सकते हैं हम हो गए, कि जहां पे हमने स्कोर करना चाहिए था। ऑल्मो के पास में सेकंड हाफ में जो बॉल आई, ही शुड हैव स्कोर्ड, बट ही डिडंट। एनीवेज, बात करते हैं अगर हमारे पेड्री की, तो पेड्री ने बहुत ट्राई किया। वो तो मतलब पूरे पिच में खेल रहा था, डिफेंस में भी वो कर रहा था ट्रैक बैक, और अटैक में भी ट्राई कर रहा था। बट आप जब ओवर रिलायंस करते हो एक प्लेयर पे, एट सर्टन पॉइंट इट कोलैप्सेस। बार्सिलोना एज अ क्लब मैं जो देखते आ रहा हूँ, मेरे को फुटबॉलिंग स्टाइल बहुत पसंद है। आप पोजीशन रखो, आप सब कुछ करो, आप पासेस करो, टिकी टाका खेलो, आप ट्रायंगल्स बनाओ, आप मिड में बॉल गेम को बढ़ाओ, आप वाइड में लेके जाओ, यू डू एवरीथिंग। बट मॉडर्न फुटबॉल में यू हैव टू डिस्टर्ब द गेम, तुमको थोड़ा टैक्टिकली भी खेलना पड़ता है। एंड आई थिंक हम कहीं ना कहीं एक जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर जिसको बोलते हैं, या फिर एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर जिसको बोलते हैं, वी आर लैकिंग दैट। आई थिंक वी विल मिस गावी इन द नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स जो भी होंगे, वी विल मिस हिम श्योरली। क्योंकि बार्सिलोना के ऊपर बहुत सारे लोग, कोचेस जो है अभी स्टडी करना चालू कर दिए होंगे लास्ट सीजन से ही, और अभी तो और उनको पता चल गया होगा कि ठीक है ये इनका लाइनअप रहता है यूजुअली, ये फॉर्मेशन रहता है यूजुअली, 4-2-3-1 बोलो या फिर 4-3-3 बोलो, एंड देन हाईलाइन रखते हैं ये। सो बहुत लोगों ने इसकी स्टडी की होगी। तो आपके पास में डिफरेंट क्या है, आप डिफरेंट क्या कर सकते हो? तो आप पिच पे जो प्लेयर्स जो आते हैं उनकी जो स्किल्स है, उसको आपका जो गेम है उसको थोड़ा अप करो, एंड देन उसके साथ में आप गेम को ड्राइव करो। रैशफोर्ड को हम ब्लेम नहीं कर सकते, पहला सीजन है, और जिस सेटिंग से वो आया है मैन्यू से, वहां का जो गेम है और यहाँ का जो गेम स्टाइल है वो टोटली अलग है। सो इट्स ओके फॉर मी। बट बाकी के जो प्लेयर्स है, दे शुड डू दैट। फ्रैंकी डियोंग, आई थिंक ही हैज बीन इन बार्सिलोना फॉर सो लॉन्ग, बट मैंने एक ऐसा गेम नहीं देखा है डियोंग का जहां पे वो उसने मास्टर क्लास ड्रॉप किया है। आई हैवंट सीन सिंगल गेम ऑफ फ्रैंकी डियोंग वेयर ही हैज प्रोवाइडेड अ मास्टर क्लास, या फिर हम जो है ना, हम क्या राइवल फैंस भी आके बोले कि नहीं भाई ये वो गेम था। स्पेशली इन हाई प्रोफाइल गेम्स तो डियोंग कभी दिखता ही नहीं है। इफ यू कैन प्रूव मी रॉन्ग आई विल बी हैप्पी, बट मैंने नहीं देखा है डियोंग को। एंड इवन इन टुडेज गेम ही वाज ट्राइंग, वो उसके जो स्पेसिफिक टर्न्स होते हैं, बॉल के साथ थोड़ा बहुत ड्रिबलिंग करना होता है, वो सब देखा मैंने, बट कुछ मीनिंग का ही नहीं है वो। उससे अच्छा तो भाई वो बारकोला खेल रहा है, उससे अच्छा वो विटिनिया, जो पूरा मेरे को लगता है आज फॉर्म में भी नहीं था तभी भी 90 मिनट्स खेला, वो उससे अच्छा खेला विटिनिया भाई। नूनो मेंडेस अच्छा खेला। उनके जो प्लेयर्स है, आई थिंक पता नहीं वो किस मिशन में आए थे और ट्रैवल करके आए हैं वो, ट्रैवल करने के आने के बाद में थोड़ा तो इफेक्ट गिरता है, बट 1% इफेक्ट नहीं दिखा। ऑफ कोर्स नजदीक है दोनों कंट्रीज, बट आपको एज अ होम टीम ज्यादा एनर्जी आपके पास चाहिए। ठीक है, क्राउड उतना नहीं है स्टेडियम में, या क्या मेरे को नहीं पता क्या रीजन हो सकते हैं, बट आप नहीं कर सकते हो वो। वट एवर यू डिड टूडे वॉज नॉट गुड, एंड दिस इज अ रियलिटी चेक फॉर बारसा फैंस एंड बारसा टीम, क्योंकि सीजन बहुत बड़ा है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग सीजन। आपको ला लीगा में मैचेस होने वाले हैं, डोमेस्टिक कप कंपटीशन होने वाला है, प्लेयर्स जो है इंटरनेशनल ड्यूटी पे जाने वाले हैं, अगेन यूसीएल है, यूसीएल का फॉर्मेट भी एक्सटेंडेड है। सो एवरी मैच दैट यू विन हियर इट काउंट्स टू योर एडवांटेज। हमने देखा है लास्ट सीजन की जो नॉकआउट स्टेजेस में जो टीम्स आई थी, उनको क्या मतलब दे हैव टू गो थ्रू मोर गेम टाइम, फर्स्टली मोर कंपटीशन। तो क्यों ये सब हमको खुद पे लाना है, जब हम और हमारे पास में जो है, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम पीएसजी एंड चेल्सी इतना कोई हार्ड ओपोनेंट है नहीं यूसीएल में। एंड दिस वाज अ स्टेटमेंट व्हेन दिस वाज अ सीजन, जिसको बोलते हैं ना हम मोमेंटम डिफाइनिंग जो मैच होता है, वो था ये हमारे लिए। एक मोमेंटम बढ़ाने वाला, एक पॉजिटिव रीइंफोर्स करने वाला मैच था ये, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स करने वाला। सो आई डोंट नो व्हाई बार्सिलोना इज डूइंग लाइक दिस, या क्या प्रॉब्लम है। पिछले सीजन की बात अलग थी, इट वाज अ न्यू सीजन, इट वाज अ न्यू रश ऑफ ब्लड,
नई एनर्जी थी, सब कुछ नया था, बट नाउ पीपल नो हाउ यू प्ले, टीम्स नो योर टैक्टिक्स, दे नो योर वीकनेस एज वेल। 98 मिनट पे आप जो है हाफ में आपके डिफेंस लाइन लेके खड़े हो एंड हांसी फ्लिक वहां से चिल्ला रहा है कि भाई पीछे जाओ पीछे जाओ। कॉमन सेंस होता है 1-1 से आप जो है होम पे ड्रॉ कर रहे हो एंड प्लेयर्स को तो इतना समझ ही आ गया होगा कि हमारा गेम इतना अच्छा चल नहीं रहा है, सो लेट्स सिक्योर दैट पॉइंट, अगर नई गेम खेलने आ रही है तो। बट पीएसजी, हैट्स ऑफ टू पीएसजी, हैट्स ऑफ टू लुइस एनरिके, एंड आई थिंक पीएसजी के फैंस को तो ब्रैगिंग राइट्स मिल ही गए हैं विद देयर मेडन यूसीएल, बट नाउ दे आर कॉन्फिडेंट। वो जिस भी स्टेडियम में जाएंगे या जब उनके होम पे मैचेस होंगी तो दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट सीइंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, स्पेशली अगेंस्ट वन ऑफ द फेवरेट्स। ट्रस्ट किया है उन्होंने अपने टीम के ऊपर, वर्क रेट जो है वो बढ़ाया है प्लेयर्स ने, एंड स्किल्ड प्लेयर्स है, बहुत इजीली जो है वो बॉल को ड्रिबल करके लेके जा रहे थे, हमारे प्लेयर चैलेंज भी नहीं कर सकते थे उनको। कुंडे हम बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर है, पूरे गेम में मिस था वो कुंडे, पूरा मिस, गायब। कुबारसी डिसेंट गेम फॉर्म, कुबारसी डिसेंट गेम मैं बोलूंगा कुबारसी की तरफ से, बट जेरार्ड मार्टिन, हैट्स ऑफ टू जेरार्ड मार्टिन। आज अगर डेम्बेले होता, क्वाराट्स्केलिया होता, डेजेरे डुए होता और कैप्टन मार्किनियोस अगर होता टीम में फॉर दैट कॉन्फिडेंस या मनोबल देने के लिए, तो आई थिंक हम 4-1 4-0 कुछ भी स्कोर लाइन हमारा था, आई डोंट नो, लेकिन हारे रहते इतना पक्का है। एंड वी वर डिफीटेड इन अ साउंड वे। हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि रेफरी के डिसीजंस थे या ये था या वो था, नहीं। लमीन यमाल के टचेस बहुत गंदे थे, हॉरिबल टचेस फ्रॉम लमीन यमाल। अगर तुम्हारे पास बॉल आ रहा है कोई भी एंगल में और तुम एक ऐसे स्टेज पे हो कि तुमको बॉल को थोड़ा रोक के रखना है, थोड़ा प्लेयर्स को ड्रॉ करना है, एंड तुम्हारा प्रोफाइल ही वही है, तो हाउ कैन यू हैव सो मेनी बैड टचेस इन वन गेम, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, वेरी बैड टचेस। लेवेंडोव्स्की जब सब्स्टिट्यूट हुआ, आई थिंक इट वाज वेरी इनफेक्टिव सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि भाई बॉल ही पहुंच रहा नहीं है लेवेंडोव्स्की तक, पीएसजी बॉल ही नहीं छोड़ रही थी। लास्ट के 15 या 20 मिनट तो ऐसे लग रहे थे कि उल्टा प्रोफाइल हो गया था, पीएसजी वर लुकिंग मोर लाइक बारसा एंड बारसा वर लुकिंग लाइक सम अदर टीम। तो ये मतलब इतना अच्छा बॉल रखना लास्ट के 10 या 15 मिनट में, एंड तब तो स्कोर 1-1 था। हकीमी पाई ड्राइविंग रन्स मार रहा है, नूनो मेंडेस भी वही कर रहा है, विटिनिया मस्त की बॉल को घुमा रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जबारनी उनका बहुत अच्छा डिफेंडर है भाई, मैं कभी सुना ही नहीं वो पांचों जबारनी इन लोगों के बारे में। ही इज अ वेरी गुड एडिशन टू द डिफेंसिव लाइनअप जबारनी। सो इट्स अ वेक अप कॉल फॉर द टीम, फॉर द बारसा फैंस, बिकॉज द सीजन इज टू लॉन्ग। हमारे पास में बेंच नहीं है जो बाकी टीम्स के पास में है। हम अगर रियल मैड्रिड की बात करें, लिवरपूल की बात करें, मैन सिटी की बात करें, पीएसजी की बात करें, बायर्न की बात करें, ये लोगों के पास में जो बेंच है, जो ऑप्शंस है, जो प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स है, वो हमारे पास में बिल्कुल नहीं है। मेरे को डर इसी बात का है कि हमको यही चेहरे देखना है पूरे सीजन में, यही चेहरे देखने हैं। जेरार्ड मार्टिन के बदले पे बाल्डे, बाल्डे के बदले में जेरार्ड मार्टिन, कुंडे के जगह पे गार्सिया, गार्सिया के जगह पे कुंडे, कुबारसी, अराउहो, क्रिश्चियनसन, तीन ही लोग हैं। मिड में पेड्री, डियोंग, ओल्मो, किसको खिलाएंगे? फर्मिन इंजर्ड है, आएगा वो, लेकिन आने के बाद में भी टाइम लगता है टू मैच अप टू द पेस ऑफ द गेम, वो सिनर्जी आने में टाइम लगता है फिर से। मार्क बर्नाल बहुत ही हाइप प्लेयर है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मार्क बर्नाल, बट अगर गेम टाइम ही नहीं मिलेगा, एंड आज जो गेम टाइम मिला वो भी ऐसे सिचुएशन में मिला कि भाई एकदम टॉप टीम के साथ में तुमको डाल दिया गया, 2-3 पास तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाया, हड़बड़ा गया था वो कि भाई मेरे को किधर डाल दिया है फ्लिक ने। तो कैसे होगा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अटैक में भी सेम यूजुअल सस्पेक्ट्स रहने वाले हैं हमारे, सेम यूजुअल सस्पेक्ट्स, रफीनिया, ओल्मो, रैशफोर्ड, लेवेंडोव्स्की, लामान, और एक वो है रूनी, बारजी। अरे बट सेम मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होने वाला है, मतलब अगला जो ये पूरा सीजन है, मेरे को
बहुत लंबा दिख रहा है भाई लोग ये सीजन, बहुत लंबा दिख रहा है। बाकी के टीम्स हारते हैं, अपन लोग हंसते हैं, अपन लोग मजाक उड़ाते हैं, सब करते हैं, बट अपन जब हारते हैं ना तो अपने पास में बैकअप नहीं रहता है। वी डोंट हैव बैकअप, सेम सेट ऑफ प्लेयर्स है, और लामासाया कितना ही देगा, कितने तुम 16 17 18 साल के लड़कों को लेके आओगे और उनको ऐसे टॉप कंपटीशन में खिलाओगे। सो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर मी, यू नो। बार्सिलोना के लिए लीग जीतना, आई डोंट केयर अबाउट द लीग एनीमोर। मैंने बहुत लीग जीतते हुए देखे बार्सिलोना को, बहुत ज्यादा लीग जीतते हुए देखे बार्सिलोना को। मेरे को नहीं चाहिए ला लीगा, मेरे को कोपा डेल रे नहीं चाहिए, मेरे को एक यूसीएल चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। तुम कैसे भी जीतो, एक यूसीएल जीतो, उसके बाद में भले ही 1-2 साल फिर से ब्रेक आए, बट तुम जीतो। एज अ क्लब, एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, आपको ये बहुत जरूरी है। तो लिवरपूल के एक्स कोच थे यूर्गन क्लॉप, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स बोल के एक टर्म बोली थी उसने, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। वो बार्सिलोना के रिगार्ड में पिछले सीजन में थोड़ा बहुत सही हुआ था, रिलेट कर पा रहा था मैं कि यस हम पीछे जा रहे हैं बट हम फिर से आके फाइट दे रहे हैं, आवे में भी जीत रहे हैं, एंड वी आर डूइंग अ गुड जॉब। बट ड्यू टू वन इंडिविजुअल मिस्टेक, वो बोलते हैं ना चैंपियंस लीग में आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो है वो आपको मतलब बाहर कर सकती है, एंड यू हैव टू सफर अ लॉट। किसी भी प्लेयर का आप जो चैंपियंस लीग बहुत बार जीते हैं, स्पेशली रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की अगर आप पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुनो, सफर इज द वर्ड विच इज यूज मोस्टली। उनको पता था कि उनको बहुत सफर करना है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो तुम ट्रेनिंग में करते हो या जो तुम नॉर्मल लीग मैचेस में खेलते हो उससे 10x 20x 30x 50x मेरे को नहीं पता, बट मल्टीपल टाइम्स x आपको एफर्ट पुट करना रहता है, एंड दोज प्लेयर आर रेडी टू डू दैट। वो बंदे करते हो। आज बहुत ढीला ढाला गेम था बार्सिलोना का, प्लेयर्स के कंधे झुके हुए थे, लीडर नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को पूरे गेम में। एरिक गार्सिया दिखा मेरे को 2-3 टाइम बोलते हुए प्लेयर्स को कि नहीं भाई खुद को संभालो, मैच अभी लंबा है, कुछ तो करो। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, बट यही फीलिंग हो गई उसकी। यमाल क्राउड के पास में बोल रहा है कि आवाज करो, उससे उससे कुछ नहीं होता है भाई। you are the second place, you are the second best player in the world, so you have to live up to that height. टेक ऑन करो ना भाई, मेंडेस को टेक ऑन करो। क्या चाकू लेके खड़ा है क्या वो तुम्हारे सामने? चाकू लेके खड़ा है या क्या पिस्तौल लेके खड़ा था मेंडेस? टेक ऑन ही नहीं किया भाई पूरे मैच में। यही तो टाइम है डेवलप करने का खुद को, यही टाइम है खुद को पीट के लेने का, गिरने का। अभी से इतना सेफ खेल के कैसे चलेगा भाई यमाल? वो रैशफोर्ड ट्राई कर रहा था, वो फेरन ट्राई कर रहा था। बहुत कम फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंट दिखे मेरे को यमाल के, वो भी स्टार्ट में ही मैं तो बोलूंगा। बट नो, दिस इज नॉट द वे। बार्सिलोना ऐसे नहीं कर सकती है, वी कैनॉट गो इन दिस वे। इट वाज अ वेरी वेरी बैड गेम, very disappointing game from Barcelona, and I think there's a lot to improve. There's a lot to improve. मेंटालिटी पे ही कोच करना होगा मेरे को लगता है बार्सिलोना को। फुटबॉल तो हम खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट मेंटालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।